अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन दबाना न भूलें। जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसे वहां के बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि ये जिन्ना ने नहीं बताया, ये अल्लाह मियां की मर्जी से बना है। पाकिस्तान किसी इंसान ने नहीं बनाया है, अल्लाह मियां ने बसाया है। और ये पाकिस्तान जो बना है, इसकी फौज गजवाए हिंद के लिए तैयार की जा रही है। ये वो कहते हैं, हम में से कोई नहीं कहता। तो मुझे 12 साल वहां रख करके अल्लाह मियां ने बड़ा एहसान किया कि समझो इन मूर्खों को भी। ये ऐसी ऐसी गजब की बातें करते हैं कि जितने भी चुटकुले हैं वो सब छूट जाते पीछे। उनकी किताब कहती है कि धरती चपटी है। कंट्राडिक्शन यह है कि रहते गोल पर हैं। किताब में क्या लिखा है वो बताते नहीं हैं, जो नहीं लिखा है उसको पेज नंबर का हवाला देके बताते हैं। और हर गली हर मोहल्ले में एक से एक बड़ा मौलवी दानिश्वर पड़ा है। उनकी अगर आप सुन लें तो आपको जो है स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, रेफरेंस में बीच बीच में नाम लेता रहूंगा मैं। लेकिन मैं आपसे कुछ कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। 1000 साल के बाद आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। हम सब ये मानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, उसमें हमारे अपने लोगों ने ठगा, झूठ बोला, बेईमानी की, यह शिकायत हमको रहती थी। लेकिन यह शिकायत ऊपर वाले ने आपकी खत्म कर दी है, क्योंकि आप जो कुछ कहना चाहते थे, आपके मन में जो विचार थे, आपका जो नैरेटिव था, आप कह नहीं पाते थे। और सौरभ शाह की तरह हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता किसी मकसद से ज्वाइन की थी। यह सहाफत की दुनिया ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए नहीं की थी। अगर रोजी रोटी का मामला होता तो जितना ताकत, जितनी मेहनत इसको करने में लगती है, उसके 5% में भी हजारों करोड़ रुपया कमा सकते थे सौरभ भाई। आप किसी कन्विक्शन के तहत इस प्रोफेशन में आए थे, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको पता चला कि यहां कन्विक्शन की कोई जगह नहीं है। यहां इस बात की जरूरत है कि आप 10 साल में कैसे सत्ता तक पहुंचे, कैसे राज्यसभा की सीट आपको मिले, कैसे इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में आपको चेयरमैन की पोस्ट मिले। तो आपकी खबरों का अंदाज और एडिटोरियल का मिजाज भी वैसे ही होता था। ये तो हम समझते थे कि हम महान क्रांति कर रहे हैं, हमारे लेखों से क्रांति हो रही है, हमारे लेखों से लोगों में बड़ी जागरूकता पहुंच रही है। अगर हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकारों को मैं कहता हूं कि सरकार शपथ लेके आती है, सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मीडिया सरकार के अंडर में नहीं चलता है। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई क्रिमिनल है, जघन्य अपराधी है, तो वो इस देश का मीडिया है। मुझे इसमें कोई दरकार नहीं है कि आप अपने विचार एडिटोरियल पेज पे लिखें, क्योंकि वो पेज बनाया ही इसीलिए गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर पन्ने में वो खबर छापें जो आपकी ख्वाहिश हो। और अगर आप अपनी ख्वाहिश को खबर बनाएंगे
तो अखबार तो कुछ दिन के लिए बिक सकता है, लेकिन इस देश को बेचने वालों के नाम कभी पता नहीं चल पाएंगे। लिहाजा सौरभ भाई जैसे लोग जिन कारणों से आज आपके बीच में हैं, वो भी एक ऐसा सुनहरा समय है सौरभ भाई। मैं जानता हूं कि अखबार निकालना, टेलीविजन चलाना ये शरीफ आदमी का काम नहीं है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझको एक अपॉर्चुनिटी है। आज से 25 साल पहले भारत के किसी भी अखबार में अगर आप लेटर टू एडिटर भी छपवाना चाहते थे तो भी उसमें लेटर की टोन क्या है, उसमें एजेंडा क्या है, इस हिसाब से आपके लेटर टू एडिटर को जगह मिलती थी। 4 या 5 छपते थे और अब वो भी बंद हो गए। लेकिन इस 21वीं सदी में आप सबको एक अपॉर्चुनिटी है। ना आपके ऊपर कोई एडिटर है, ना कोई मालिक है। आप अपनी बात को कहेंगे तो आप अभी रात में 4 लाइनें लिखते हैं, दुनिया में अगर उन लाइनों के अंदर दम होगा, पूरी दुनिया आपको शाम तक बता देगी कि कितने करोड़ों लोगों ने आपकी बात को पसंद किया। ये जो फेक गिनती बताई जाती है अखबारों की, 10 करोड़ हमारा सर्कुलेशन है, 50 करोड़ हमारा सर्कुलेशन है। जिन अखबारों के नाम लिए उसके एक एडिटर का भी नाम लिया। शाह साहब, मैंने 4-5 साल इनको पर्सनली बहुत पास से देखा है। अखबार की गिनती 4,500 नहीं है, पूरे राष्ट्र को बदल रहे हैं। और कई मैंने पार्टियों के ऑफिस में, जब सुबह 9 बजे पार्टी ऑफिस का चपरासी नहीं आता था, तब तक एडिटर साहब पहुंच जाते थे, क्योंकि उन्हीं को यह पहले खबर लगती थी कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होने वाला है। और बहुत लोग आए, आपने सबका चेहरा देखा होगा। ऐसे ऐसे वामपंथी आए, अपना जीवन वामपंथ से शुरू किया, अखबार की एडिटरशिप वामपंथ से की, लेकिन जिंदगी भर उल्टे हाथ पे चले रोटी खाने के लिए सीधे हाथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इतने, जिसे कहना चाहिए, एहसान फरामोश हैं कि 10 साल तक एक पार्टी ने आपको राज्यसभा का सदस्य बनाया। आखिरी बार कहा कि अब 10 साल बहुत हो गए। उसी दिन से विचारधारा बदल गई और बंगाल में जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता। मैं मानता हूं राष्ट्रीय विभूति हैं, इनके नाम न लिए जाएं तो अच्छा है। कोई इस देश की असली समस्या के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि आप सच बोलें, फैक्ट को बताएं, संविधान का हवाला दें, तो ये कहेंगे ये राइट विंगर लोग हैं। झूठ बोलें, सच को टेम्पर करें, सच को छुपाएं, तो कहेंगे ये लेफ्ट, वामपंथ, लिबरल लोग हैं। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया इस देश में। और हमारी और आपकी समस्या यह है कि हम इस बात की चिंता बहुत करते हैं। खासतौर से यह हिंदू समाज और सनातनी समाज के अंदर एक बीमारी है। हम किसी भी काम को करने से पहले 4 बार यह कहते हैं लोग क्या कहेंगे। वो लोग मुझे आज तक नहीं मिलते जो कहते हैं। बहुत ढूंढता हूं कहां है वो लोग, भाई पता तो चले वो कौन लोग हैं जो हर बात पर टिप्पणी करते हैं, ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या चलते हैं। ये बीमारी ने हमें ग्रस्त कर दिया है। और कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं, चाहे वो झूठ हो, गलत हो, एक अलग बात है, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं। आप अपने सच बात को कहने से शर्माते हैं कि कोई पॉलिटिकली मैं कहीं इनकरेक्ट ना हो जाऊं। लिहाजा हमें हर उस बात की तारीफ करनी है, हर उस बात को कहना है जिसे सब लोग कह रहे हैं। इस भेड़ चाल में शामिल होने की हमारी मानसिकता ने हमें सच से दूर कर दिया।
सच बोलने से दूर कर दिया और झूठ को ही हम बोलते हैं, उसी को सच समझते हैं। इसलिए आज दुनिया की पुरानी सभ्यता के वंशज सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय से गुजर रहे हैं। आपको बोनों के बोनों ने आपके ऊपर राज्य किया, मूर्खों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरे बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज्य किया, लेकिन आप अपने आप के होने पे कभी आपने गर्व नहीं किया। यह दुनिया का नियम है कि जो जितना ताकतवर होता है, जितना ज्ञानी होता है, कैसे एक नैरेटिव क्रिएट करें कि उसके अंदर एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दें और वो अपने पुरुषार्थ को भूल जाए, अपने इतिहास को भूल जाए, अपने उस पूरे इतिहास जिसमें वो गौरवशाली इतिहास है उससे एकदम अलग हो जाए, उसके प्रति उसमें एक नफरत पैदा हो जाए। यह हुआ इस देश में 70 सालों में और खूब गाजे बाजे के साथ हुआ, और इसमें सरकार से ज्यादा समाज में लालची लोग थे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।